बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ अरसला नूर और आज भी दिल से बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और आज जो बातें करेंगे मुझे पूरा यकीन है आपके दिल दिमाग दोनों को जाकर छुएंगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सब कुछ क्या होने वाला है, हमारे साथ मौजूद है मेहमान पर्सनैलिटी एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच अरसला, आपने अपने शो पे इनवाइट किया। सेम हियर। कैसे हैं आप? जवाब ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम सितारों की चाल पर तो बात करेंगे, लोगों को बहुत रहता है जब भी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कोई माइंड, सोल, बॉडी, आपने एक बंदे के 3-3 स्टार बना दिए थे। तो ये मैं चाह रही हूँ सबसे पहले आज इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन राइज किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना इस चीज की कंफ्यूजन है, जैसे आपको भी थी। हाँ। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे के जो है ना वो 3-3 जो है ना वो साइन Stars, हाँ, आप देखिए माइंड बॉडी सोल जो है ना वो क्या होता है कि एक चीज है, हमारा जो दिमाग है वो कुछ सोच रहा होता है, ठीक है, उसकी कुछ अपनी डूज एंड डोंट्स और कुछ लाइक और डिसलाइक्स, ठीक है। और एक हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक रूह है, ठीक है। तो पहली चीज होगी माइंड, फिर होगी हमारी जो है सोल, ठीक है, और हमारा जो है फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी। तो ये 3 चीज होगी। इसी तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो है बेसिकली वो सन साइन जो है ना बेसिकली हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शम्स यानी कि शमसी बुर्ज जो आपका, वो आपकी सोल को डिफाइन करेगा। और जो हमारा मून है जिसको हम कमर कहते हैं, ठीक है, वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारी इमोशनल बॉडी कैसी, सही। और रही बात फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो एक होता है जो हम जिसे चार्ट में बोलते हैं राइजिंग साइन, ठीक है, और उर्दू में हम कहते हैं लगन, ठीक है, हमारा जो है वो ताला, ठीक है, उर्दू में ताला बोलते हैं और हिंदी में लगन बोलते हैं। तो ये 3 साइंस इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब जो राइजिंग साइन होता है ना वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, जो हम चीजें फिजिकली हमारे पास आती है। लेट अस सपोज हम गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, फिजिकल चीजें जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, या लेट अस सपोज हमें फिजिकली जो चीज हमें हमारी बॉडी पे जिसका असर होता है, बॉडी अगर हमें कोई डैमेज होती है चीज तो हमारे फिजिकल बॉडी पे होती है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर क्या है? सोल, ठीक है। सोल की कुछ डिजायर्स होंगी, सही है। सोल बेसिकली सोल पर्पस क्या है, आपकी रूह क्या चाहती है लाइफ में, कि क्या उसको किस चीज से तस्कीन मिलती है, प्रॉस्पेरिटी या जो चीजें वो फील करती है, वो आपकी बेसिकली सोल है, वो आपका सन साइन, ठीक है। राइजिंग साइन का पता लग गया और सन साइन का पता लग गया। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है व्हिच इज मून साइन। ओके, मून साइन यानी कि कमरी बुर्ज, ठीक है। वो 95 या 99% लोगों को नहीं पता होता, वो पता होना बहुत जरूरी है। आपकी इमोशनल बॉडी, आपका माइंड कैसा है, ठीक है। अब हमें क्यों जो है ना मून को प्रेफरेंस देनी चाहिए सन को छोड़ के? रीजन क्या है? लॉजिकल। अब आप मुझे, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप जो है वो रोजे या ईद या जितनी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव है हमारी, वो किस चीज को देख के आप जो है ना वो बनाते हैं? ऑब्वियसली चांद को देख के, ठीक है। तो अगर आप चांद को देख के, चांद आपकी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में चांद को कैसे भूल सकते हैं? सही। यही गलतियां हैं जो 99% लोग करते हैं और फिर वो क्या ब्लेम करते हैं? एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती। पढ़ा था, बहुत अच्छा हफ्ता है, कुछ भी वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अंदाजे हैं, फ्लूक्स हैं, ये हैं, वो हैं, फिर ब्लेम उसको दिया जाता है। तो देखें, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से फायदा लेना है, फायदा लेने की चीज है, ठीक है। जस्ट लाइक आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, इंसान जो है ना बीमार होता है, सही है, और उसको ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि ये जो बीमारी है मुझे अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। और फिर भी वो लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाता है और डॉक्टर से जाके दवाइयां भी लेता है, टैबलेट्स यूज करता है। तो क्या वो डॉक्टर को बोलता है कि मुझे शिफा दो? नहीं, वो अल्लाह से ही शिफा मांगता है। तो अगर हम ये सोचें कि यार बीमारी जब अल्लाह की तरफ से आई है, शिफा भी हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? क्या हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है? क्या हमारा तकवा कमजोर हो गया? नो, रीजन बीइंग हम सबब इख्तियार करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ना। सही है। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प के लिए है, ना कि उसके ऊपर आप इतना ज्यादा आप सूरज की पूजा करना शुरू कर दो जो हिंदू करते हैं, तो वो शेक हो गया। हम तो सितारों को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है, अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए पैदा की। आज से 100 साल पहले चले जाए,
ठीक है, सोलर प्लेट अगर लगी होती तो सब लोग बोलते जादू कर रहा है, तो कुछ कोई चीज खींच रहा है भाई, राइट? ऐसा ही है ना। तो हमें साइंस ने बेसिकली जो है ना, जब टेक्नोलॉजी रिवाइव हुई तो हमें पता चला कि यार ये चीजें इस तरह से काम करती हैं। हालांकि सोलर एनर्जी कब से थी? जब से सूरज अल्लाह ने पैदा किया होगा ना, बनाया होगा, सोलर एनर्जी तो तब से थी। लेकिन टेक्नोलॉजी रिवाइव, साइंस ने हमें बहुत बाद में ये चीज डिस्क्लोज की कि सोलर एनर्जी भी कोई चीज है, विंड एनर्जी भी है, इसी तरीके से दीगर चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह की दी हुई नीमतें हैं, चाहे वो जेम स्टोन हो, ठीक है। सूरह रहमान में पत्थरों का जिक्र है, मरजान का जिक्र है, उसका जिक्र है, याकूत का जिक्र है कि जन्नत में के महलात लोगों को मिलेंगे। और अल्लाह ने, मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि देखिए अल्लाह ताला ने जमीन पर अगर कोई चीज पैदा की है तो वो आपके फायदे के लिए, ठीक है, आप उससे फायदा हासिल करें। ये नहीं हो कि बस आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप जिंदगी मौत और ये इस तरह के सवाल ना पूछें, अगले के लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, और जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह के काम ही है, उसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने फायदे की चीजें। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने ना, मैं तो फंस गई एक चीज में, सारी बात तो मैंने आपकी सुन ली, एक इंसान के 3 दिन आपने साइन बता दिए। हमारे यहाँ जो मसला होता है वो साइन पूछते हैं लोग इसलिए कि आपको शादी करनी है, बेस्ट मैच क्या होगा। तो अब 3 जिसके स्टार है वो मतलब किससे शादी हो रही है उसकी ये भी तो बताएं। लोग तो आपके पास आ जाएंगे, ये तो एक बंदे की आपने 3 स्टार्स बता दिए, ऐसे कैसे हो गया? और वो खुद किसको फॉलो करेगा? आप उसको क्या कहेंगे कि वो अपने 3 साइंस में से, अगर किसी प्रोफेशन में जाना है, एक साइन उसका कह रहा है कि तुम मीडिया वाले हो, एक साइन कह रहा है कि नहीं तुम्हें बिल्कुल टीचर बनना चाहिए, वो क्या करे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। आप देखो, वैसे तो अगर इसको फर्दर डीप डाउन जाएंगे, इलैबोरेट करूंगा तो एक शो क्या 10 शो भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन प्रिसाइजली अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ओवरऑल सिनेरियो, ज्यादा फोकस जो है ना अपने मून साइन पे करें, ठीक है। अच्छा, डे टू डे, क्योंकि सन जो है ना एक साइन से दूसरे साइन में, इसको थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दें। मून साइन क्या है, क्या जो डेट ऑफ बर्थ से निकल रहे हैं, क्या किससे निकल रहे हैं? देखिए, अभी पहले वाले सवाल पे बता देता हूँ कि क्यों जरूरी है मून साइन और सन साइन में डिफरेंस क्या है। देखिए, सन जो है वो एक जोडिएक से दूसरे जोडिएक में जाने के लिए 30 डेज लगते हैं उसके, ठीक है। और मून जो है वो एक साइन से दूसरे साइन में 2.5 डे में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून मोर प्रिसाइज है, सही। तो इस वजह से मून को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, राइट? अच्छा, अब आ जाए आपके सवाल पर। अब 3 साइन जो है आपने बोले और किसको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो आपका राइजिंग साइन है ना, क्योंकि आप शादी जो है ना जो आप करते हैं वो फिजिकल वेलबींग के लिए करते हैं, आपकी फिजिकल वेलबींग का पता लगता है, ठीक है। तो वो आपका राइजिंग साइन जो है ना वो आपके मैच के लिए जरूरी है, ठीक है। आपका राइजिंग साइन अगर आपको नहीं मालूम है, यानी कि ताला, उर्दू में ताला बोलते हैं, ताला कौन सा ताला भाई, तो वो इसलिए ये राइजिंग साइन मुझे मैं जानना चाह रही हूँ, बोलते हैं राइजिंग साइन। ये किस तरह डिसाइड हो रहे हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ पे है, किस चीज पे? वेरी क्वेश्चन। देखिए, एक पर्टिकुलर डेट, जैसे आज की डेट है, ठीक है, कोई बच्चा बच्ची अगर पाकिस्तान में पैदा हो रहा है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो दस्तूर से हम, तो हमें ये देखना है कि आप आज, लेटर सपोज मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आज इतने बच्चे सबका नसीब एक जैसा होगा? नहीं। तो क्या डिफरेंशिएट कर रहा है? वक्त, टाइम। तो टाइम इज द की। सब चीजों की जो है ना वो मदर टाइम है। लेकिन वक्त ही तो होता है, इंसान का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब अच्छा वक्त होता है इंसान राइज कर होता है, बुरा वक्त होता है इंसान फॉल कर जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना अक्सर मुंह से निकल जाता, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी, तू टकरा गया, कौन सी मनुष्य घड़ी थी, ये हो गया, कौन सी मनुष्य घड़ी। तो क्या होता है? टाइम। हर चीज आप टाइम के साथ, नंबर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वक्त जब हम चार्ट में ये देखते हैं कि फलाने वक्त में बॉर्न होने का जो वक्त है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। सिर्फ आप मेन आपका उस पर 99% जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी गलती ये कि वो अपना सन साइन मालूम करके, सिर्फ मैं इस मंथ में पैदा हूं और उस साइन को पकड़ के सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, विच इज नेगेटिव, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। ऐसा या पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल्स मालूम कीजिए, टाइम कौन सा है, क्लास जो आ जाए, अब वक्त से कुछ और बन रहा है, स्टार, हाँ, तो आपने उसी को फॉलो करना है। फिर आप एस्ट्रोलॉजी को कभी ब्लेम नहीं दोगे, फिर वक्त उससे आपको ये पता चल जाएगा आपका मून साइन एग्जैक्टली है क्या, और डे टू डे इवेंट्स के लिए और वीकली
हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए या आपको मंथली या वीकली या ईयरली या जो भी है वो आप मून साइन से देखेंगे ना, आपको ज्यादा क्लोज नजर आएगा। अच्छा पवार पेटी साहब, तो क्या वक्त के हिसाब से स्टार हो, यानी जो बच्चे सुबह में पैदा हो रहे हैं उनका ये स्टार होगा, जो दोपहर में पैदा हो रहे हैं उनका ये स्टार होगा, जो शाम में हो रहे हैं उनका ये स्टार? एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे ही ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये तो आप हमें वैसे भी बता सकते हैं, हमारे जानने वालों को पता चल जाएगा जो सुबह में पैदा हो रहे हैं, अरस सुबह, हम सुबह से शुरू करते हैं ना फजर से, उनका क्या साइन होगा? अभी बताता हूँ। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आपके जो टाइम्स हो रहे हैं कितने घंटे टोटल? 24 साइन कितने हैं हमारे पास? 12। हाँ। तो क्या हुआ, 2 घंटे का एक साइन हो गया। ओके सही, ओके ठीक है सही। तो हर 2 घंटे बाद साइन चेंज होता है। अच्छा, वेरी सिंपल, लॉजिकल। मैं अब आपको एक मिसाल दे देना, कोई बच्चा 5 बजे पैदा हुआ है सुबह के, उसका स्टार क्या है? अब यही तो मैं बता रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेशन से पता लगता है। अच्छा। हम जब चार्ट बनाएंगे हम उसका ये देखेंगे, फिर हम उसके साइंस देखेंगे कि उसका सन साइन क्या है, उसका मून साइन क्या है, ठीक है, और उसका राइजिंग साइन क्या है। उस टाइम पे सन किस पोजीशन में है उसका वो सन साइन होगा, जिस पोजीशन में उसका जिस जोडिक साइन में उसका मून साइन होगा वो उसका मून साइन कहलाएगा, जिसमें जिस जोडिक में मून होगा, ठीक है, और जिस जोडिक का राइजिंग होगा उस टाइम पे, ठीक है। बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मैं इसको आसान करना चाह रही हूँ, सुनने वालों के लिए भी और अपने लिए भी। मैं आपसे ऐसी एक मिसाल के तौर पे पूछ रही हूँ कि सुबह के वक्त 5-6 बजे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं तो आपके पास ऐसे आम से सवाल लेकर आएंगे ना, और आप कह रहे हैं कि कोई एक चीज है राइजिंग या आई थिंक मून आपने कहा था जिसको फॉलो करना है, जो 3 लेकिन एक है जिसको फॉलो करना है, स्पेशली करियर, शादी और इस चीजों के लिए। तो अगर कोई अम्मा आ गई आपके पास बोल रही है 5-6 बजे सुबह बच्चा पैदा हुआ है, तो आप बता दें आप उसका क्या वो कहा जा रहा है, मून उसका क्या है? यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर डेट ऑफ बर्थ मंथ के हिसाब से आपको नहीं पता होता कि उस वक्त कमर किस बुर्ज में है, ठीक है। अच्छा, ये एवरी मंथ और एवरी डेज पे भी चेंज हो रहा है। ओके, सिर्फ वक्त भी नहीं है। तो आपको जो है चार्ट से ही पता लगेगा, जब आप अपना जायचा बनवाएंगे तो पता चलेगा आपका कमरी बुर्ज क्या है, और उसी को आप पढ़े। आप एक साइन को निकाल, मेरे नजदीक सन साइन को कट ऑफ कर दें। आप सिर्फ और सिर्फ अपना मून साइन और अपना राइजिंग साइन ये आप पता करके रखें। और ये रीजन क्यों है मैं बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, मून साइन इज योर इमोशनल बॉडी, आपका माइंड, ठीक है, जिस तरह से आप सोचते हैं और आप जो आपकी थॉट प्रोसेस होता है डे टू डे, आपका थॉट कैसा है, आप लो फील कर रहे हैं, आप हाई फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, ये जरूरी है जानना। तो इसलिए कमरी बुर्ज को पकड़ के रखें, ठीक है। और दूसरा राइजिंग साइन, फिजिकल वेलबींग, मेरा करियर में सक्सेस कब आएगा, वेल्थ कब आएगी, गाड़ी कब लूंगी, मेरी हेल्थ खराब है, मुझे डायबिटिक अल्लाह ना करे, या मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो कब सही कैसे सही होगी, ये फिजिकल वेलबींग, ठीक है। तो बॉडी और माइंड को लेकर चलिए, दो साइंस का फोकस करें, ठीक है। आप अगर शॉर्टेस्ट फॉर्मूला में बता दूं तो ज्यादा मून साइन को प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? रीजन बीइंग इज हम रिलीजियसली भी उसको फॉलो करते हैं ना, हमारे रमजान, हमारी ईद, हमारी सब चीजें, मून को वैसे आप देखें समंदर पे जो लोग जाते हैं, सी रफ होता है ना शुरू की तारीखों में, चांद क्योंकि बढ़ रहा होता है, जब चांद की रोशनी फैल रही है जमीन पे सब चीजें फैल रही है। लोग देखें 11वीं शरीफ करते हैं, रिस्क बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? ताकि हमारा रिस्क बढ़ जाए, ठीक है, सदका खैरात ज्यादा देते हैं तो उनका रिस्क बढ़ जाता है, लॉजिकल है। 15 के बाद चांद गिर रहा होता है तो शिकार पे लोग ज्यादा जाएंगे, क्यों? सी रफ नहीं होता, पीछे को जा रहा होता है समंदर, चांद की रोशनी जमीन पे सुकड़ना शुरू हो जाती है, तो जमीन पे सब चीजें सुकड़ना शुरू हो जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ सी के ऊपर देख ले, ठीक है, वैक्सिंग एंड बैनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। जब वैक्सिंग होती है तो चांद के रोशनी फैलने से समंदर भी रफ होता है, शुरू की चांद की तारीखों में समंदर ऊपर को आ रहा होता है, बाहर का। अब हम जल्दी जल्दी से जितने भी सितारे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये साल 2026 उनके लिए कैसा होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके तमाम स्टार्स का बता दें कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा है। कैप्रिकॉर्न ही निकला मेरे मुंह से, एनीवेज हर स्टार के लिए हमारे से बता दें कि उनके लिए उनका स्टार जो है इस साल 2026 में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। मैं बता देता हूँ और प्रिसाइजली, लेकिन बताने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा कि आप लोगों ने जो ना सुनने के बाद फौरन से उसके ऊपर जो ना ध्यान नहीं देना। आपने सबसे पहले जो चीज वो फोकस करनी है वो ये कि आप अपना कमरी बुर्ज मालूम करके फिर मेरी बातों को जो है ना मैच कीजिए, ठीक है। ठीक होगा। बहुत सारे लोगों को अपना जो मंथ बेस पता होता है ना, तो वो आपका शमसी बुर्ज है, ठीक है, वो सन साइन है,
आप लोगों को मून साइन नहीं पता, यानी कि कमरी बुर्ज नहीं पता, और मून साइन पता चलता है मून वक्त जो बॉर्न होने का जो वक्त होता है उससे। सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ पे चार्ट बनेगा, जिस साइन में भी मून होगा वो आपका मून साइन है। वेरी सिंपल, डेफिनेशन बता दी। आप अपना कमरी बुर्ज यानी कि मून साइन मालूम कर लें, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना वीकली भी सुना करें, ईयरली भी सुना करें, उसको देखा भी करें, मैच भी होगा, और जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके लिए फायदेमंद, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज से, ठीक है। एरीज जो है वो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने आप को स्केड्यूल्ड, प्रैक्टिकल, सही है, और बहुत ज्यादा जो है ना अपने कामों को लेजीनेस नहीं आने देंगे, ठीक है। पंक्चुअलिटी अगर लेकर आएंगे तो आप लोगों के लिए अगले 5, 6, 7 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे, वरना आप लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ना वो ज्यादा होगा। रीजन बीइंग इज, देखिए एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है साढ़े साती या साढ़े, वो उसकी डेफिनेशन क्या है? ये होता है 7.5 ईयर, 7.5 साल, जब सैटर्न, जिसको हम उर्दू में जोहल बोलते हैं और हिंदी में शनि बोलते हैं, ठीक है, जब वो आपके ज़ोडिएक साइन से, ठीक है, वो आपके 12th हाउस, आपके फर्स्ट हाउस और आपके सेकंड हाउस से गुजर रहा होता है, यानी कि मून से एक साइन आपके पीछे, कमरी बोर्ड जो भी आपका है उससे एक साइन पीछे, और उससे उस वाले साइन में जो आपका कमरी बोर्ड है और उससे एक साइन आगे। ये वो टाइम होता है जब सैटर्न आपको, आप उसकी आस्किंग है कि आप पंक्चुअल होंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको वो टाइम आता है सीखने के लिए, आपको मेच्योरिटी देता है बेसिकली सैटर्न। आपको लोग डराते हैं बहुत, शनि लग गया तुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे डिमांड करता है कि लेजीनेस हैज नो सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ, ऑलराइट। यू नीड टू बी पंक्चुअल, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, अदरवाइज यू विल गेट इन ट्रबल डे बाय डे। और इसमें जो है एरीज वालों के लिए ये स्टार्ट हो गया पीरियड, सही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छी चीज वो सोचेंगे, जाहिर सी बात है। तो यस, अच्छी चीज ये है कि एरीज वाले जो हैं उनको घर, गाड़ी और मदर की हेल्थ, अगर उसमें कोई ट्रबल है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी मार्च की 10 तारीख या 12 तारीख से। आप समझ लें कि उसके ऑनवर्ड्स आप लोगों की लाइफ में 2026 के मार्च तक बहुत अच्छी आप देखेंगे कि सिनेरियोस बनेंगे कि आप गाड़ी का बना लेंगे, ठीक है। अब आगे टॉरस पे। टॉरस वालों के लिए मैं समझता हूँ ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा है, ठीक है। जिन लोगों का कमरी बोर्ड टॉरस है, टॉरस वाले जो हैं वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। उनकी डिजायर फुलफिलमेंट होंगी, सही है, और उनकी कम्युनिकेशन, ऑन द जॉब प्रमोशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे। ओवरऑल सिनेरियो टॉरस के लिए अच्छा है। जेमिनी पे आए, मून साइन जेमिनी। जिन लोगों का मून साइन जेमिनी है यानी कि कमरी बोर्ड, उन लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिविटी है। करियर में मैं समझता हूँ चेंजेस तो रिक्वायर होंगी, चेंजेस होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से होंगे, राइट। और उनकी लाइफ में जो उनकी फिजिकल वेलबींग बहुत अच्छी होगी, सही है। हेल्थ में अगर कोई ट्रबल है तो वो रिमूव होगा। ट्रैवलिंग के रिस्पेक्ट, रिलीजियस ट्रैवलिंग जैसे कि हज उम्रे पे जाना, ठीक है, ये सारी चीजें, और बच्चों के हवाले से उनके बहुत अच्छा है, सही। तो जेमिनी वाले ओवरऑल सक्सेस उनके जो है ना लाइफ में है, जिनका मून साइन जेमिनी है। अब आ जाए जिन लोगों का कैंसर है यानी कि बुर्ज सरतान, ठीक है। कैंसेरियंस के लिए भी पॉजिटिव नोट्स इन टर्म्स ऑफ मैं कह सकता हूँ यस है, लेकिन कहीं ना कहीं लैगिंग जो है फादर के साथ उनके जो है ना इश्यूज, और बॉसेस के साथ उनके इश्यूज जो है वो प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। जिन लोगों का मून साइन कैंसर, राइट, उनको सबसे ज्यादा जो फिक्र करने की जरूरत है वो हेल्थ की है। और मैं समझता हूँ कि आफ्टर 11 मार्च 2026 हेल्थ में कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर कोई ट्रबल उनकी लाइफ में चल रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं लियो, ठीक है, बुर्ज असल। लियो वालों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है चीजें, ठीक है। आप लोगों को हेल्थ के रिस्पेक्ट में समझता, आपको जिमिंग करना, ठीक है, डेली सुबह उठ के योगा करना, सही है। प्रैक्टिकल आप थोड़ी सिचुएशन आप लोग लेट से जैसे डार्कनेस होना, बहुत ज्यादा मायूस हो जाना, ठीक है, हेल्थ में इश्यूज आ जाना, तो ये चीजें ज्यादा हैं। तो इसकी रेमेडी भी मैं बता देता हूँ, आपकी शो के दरवाजों से बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाएगा। तो सैटरडे को जो जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं जो लोअर क्लास पे हैं उनकी हेल्प किया करें, फूड डोनेट किया करें, उनको चाय डिस्ट्रीब्यूट किया करें। आप देखें मैजिकल रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, आपकी हेल्थ जो है ना वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। और आ जाए विर्गो में, ठीक है। विर्गो वालों के लिए
बहुत अच्छा है सिनेरियो, ठीक है। इस साल मैं समझता हूँ कि वीरगो वालों के लिए अगर घर नहीं है तो घर लेने में कामयाब हो जाएंगे, सही है जी। और करियर आप लोगों का जो है वो फ्लरिश करेगा। और 11 तारीख यानी कि 11 मार्च 2026 के बाद मून साइन वीरगो वाले जो हैं उनके जॉब में सक्सेस भी मिलेगी। अब आ जाए मून साइन लिब्रा, ठीक है, मीजान। अब जिन लोगों का लिब्रा साइन है उन लोगों के हेल्थ के रिस्पेक्ट थोड़े से जो है ना डिजीज के जो है ना कोई ट्रबल्स को रहेंगे, तो उन लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने, आपने जितनी स्टार्स की बात की सबका सिर्फ एक ही स्टार का बताया, बाकी लोगों को नहीं बताया। हाँ मैं बता देता हूँ, अगर आप ज्यादा, फिर असल में वो क्या होता है बहुत ज्यादा लेंथी होता है। एक कोई आपका कोई लाडला साइन हो गया, आपने उसके बताया? लाडला नहीं, बेसिकली वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए बता दिया। बाकी लोग इतने सफर नहीं कर रहे, तो जो ज्यादा सफर कर रहे हैं उनका मैं बताता चला जाऊँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे लिब्रा वालों के लिए यस, जो है उनको हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स, अगर लेट से कोई पुराने चैलेंजेस हैं वो वापस उठना शुरू हो जाएंगे। ऑन द जॉब आप लोगों के बॉसेस से आपका बहस तकरार रहेगा, तो आप जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लोअर क्लास को जो है उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये आप लोगों दीन में भी, हमारा दीन में यही सिखाता है, ठीक है। तो गरूर और तकब्बुर नहीं करना, ठीक है। बहुत अच्छे से रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे कोई बड़ी ट्रबल आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्कॉर्पियो की, ठीक है। स्कॉर्पियो का जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट से कोई इशू क्रिएट हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा फिक्र करनी है। आम लोगों को भी गवर्नमेंट से, स्कॉर्पियो किसी आम इंसान का स्टार है, मून साइन जिनका स्कॉर्पियो है उन लोगों को थोड़े से चैलेंजेस होंगे। वो अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहेंगे, प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, और वो गवर्नमेंट से जो है ना लोगों के हकूक की बहुत ज्यादा वो करेंगे, सही है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होंगे, और चैलेंजेस उनको गवर्नमेंट की साइड से आ सकती है। फादर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम उनको आ सकता है, ये चैलेंजेस उनकी लाइफ में जो है प्रोमिनेंट है, सही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस वालों के लिए ये 2026-2027 थोड़े से मैं समझता हूँ कि ट्रबल सम है, ठीक है। इन लोगों को जो है ना सही वाली जो मैं समझता हूँ रेमेडीज करने की जरूरत है। इन लोगों को वही प्रीवियस जो मैंने रेमेडीज आपको बताई है प्रीवियस साइंस की, तो वो अगर ये करें, लेट अस से सैटरडे को जो मैंने पीछे आप लोगों को साइंस बताया, यस, तो जो भी जितने भी साइंस को मैंने बताया, तो मैं ताकि लोग अपना साइंस सुन के ना चले जाए ना, तो पीछे पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, ठीक है। मैंने पीछे रेमेडीज जो बताई है आपको, तो वही रेमेडीज अगर सैजिटेरियस वाले करेंगे तो उनको फायदा होगा, सही है। क्योंकि 2026-2027 थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड है, जिन का मून साइन सैजिटेरियस है। अब मून साइन कैप्रिकॉर्न जिनका है उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। मून साइन कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो उनके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, ठीक है। और अगर लेट अस से उनकी हेल्थ के चैलेंजेस अगर उनको चल रहे हैं, ठीक है, या अगर पुरानी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सॉर्ट आउट होंगी, और उनका जो ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड है वो 2026 में 11 मार्च के बाद उनकी डिजायर फुलफिलमेंट उनकी हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव जो है ना उनको फीडबैक्स मिलेंगे, और अगर घर बनाने में वो नाकाम हो रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करेगा। अच्छा हो गया, कंप्लीट होगा सारे स्टार्स? नहीं, मून साइन एक्वेरियस, दो साइन है। तो एक्वेरियस वालों के लिए चैलेंजेस हैं, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। सैटर्न जो है ना उनकी जो उनको जोहल किए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा उनको हार्ड अर्न मनी जो है ना उनका वो वेस्ट होने के और एक्सपेंसेस ज्यादा होने के या देर से रिजल्ट्स मिलने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ेगा। तो बेटर है कि रोजा रखें हफ्ते के दिन का, लोअर क्लास लोगों की मदद करें, ठीक है। और बाकी मैं समझता हूँ उनकी डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी, और अगर ये चीजें को फॉलो करते हैं। और लास्ट साइन हमारे पास है स्पाइसेस, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के लिए स्टार्टिंग जो है इन लोगों की बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एज मैं समझता हूँ इनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी का ज्यादा प्रॉब्लम होगा, सही है। डिप्रेशन इन लोगों को अगर पंक्चुअल हो जाएंगे तो ही इनको रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। इन लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि सैटर्न की वजह से इनको जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, लेजीनेस, उसकी वजह से जो है ना ये पीछे चले जाते जाएंगे। तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो इनको जिमिंग करना, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग स्वेट अपने आप को करना, इतना अपने आप को एक्सर्शन देना कि आप बॉडी से स्वेट आपका वो पसीना निकले और जमीन पे गिरे, तो आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। और पुराने ओल्ड शूज जो है ये सैटरडे को डोनेट करें,
और अच्छा। लोअर क्लास लोगों को जो है वो अपने पास होल्ड करके ना रखे, पुरानी चीजों को अपने हाथ से निकालना सीखें, देना सीखें, और फिर इंशाल्लाह चीजें बैलेंस हो जाएगी। ये हमारे ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अभी हम पाकिस्तान की बात करने वाले थे, तो ऐसे मुझे ख्याल आया पाकिस्तान का भी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो उसका भी कोई स्टार होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। हाँ, क्या स्टार है पाकिस्तान का स्टार एरीज है। है। तो एरीज के लिए कैसा जा रहा है 2026? देखें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। पाकिस्तान के लिए थोड़े से हार्ड सिचुएशन, हार्ड सिनेरियोज रहेंगे 2026-2027 में। पाकिस्तान रीबिल्डिंग, अभी ग्रोथ, इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम होगा, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ स्ट्रगलिंग फेज है, और अभी उठते उठते टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज जो है हम बोलें कि हमें कल से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है ना वो हो जानी चाहिए। पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोग ना झूठ बोल के बहुत काम करते हैं, तो मेरा मशवरा आपके प्लेटफॉर्म से ये है कि झूठ जो है ना वो कोशिश करें ना बोले, और सच में अगर आपका नुकसान भी हो रहा है लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप बाद में फायदेमंद होगा। अच्छा, कौन सी सियासी पार्टी आप इस वक्त देख रहे हैं 2026 में? Well, इसको बूम मिलने वाला है। It's a very tough and hard question, ठीक है, but still मैं ये बोलूँगा कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन है आजकल आइंदा आने वाले दिनों में, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है चीजें आप लोगों को कुछ नई डायरेक्शन में नजर आएगी। पाकिस्तान जो है ना वो अगला वज़ीर आज़म हमारा पीपल्स पार्टी से है किसी और पार्टी से? अब ये इट्स वेरी हार्ड कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रीजन बीइंग मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ। मैं कोई सियासी बयानबाजी के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। मैं जब तक के सितारों की चाल से पूछ रहे हैं। हाँ ना, सितारों की चाल, ये पर्सनल चार्ट से भी डिपेंड करता है किसके कितने अच्छे कौन सितारे हैं। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, तो बता दें किसके? बिलावल हो गया। बिलावल और शहबाज शरीफ में, नवाज शरीफ में किसके सितारे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं? मुझे ज्यादा, मैंने जब चार्ट को मैंने गो थ्रू किया था तो मुझे बिलावल का जो है रिवाइव नजर आ रहा था उसमें। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसके लिए अच्छा नहीं है, उसको किसी डिजीज से जो है ना खतरात लाग हो सकते हैं, उससे उसको बचना चाहिए। और बाकी ये कि उसका फ्यूचर इस इन टर्म्स ऑफ करियर के हिसाब से मैं समझता हूँ अच्छा है। अगर वो उस पर हार्ड टाइम अपना देता है तो रिजल्ट भी मिलेंगे। बाकी अगर हम फिर नेक्स्ट शोज अगर हमारे हुए इंशाल्लाह, तो मैं उसके ऊपर फिर एक प्रोग्राम हम जब मैं इसके ऊपर पूरी तैयारी के साथ आऊँ कि भाई मैं बताऊँ आपको कि किस पर्सनैलिटी का कैसा दौर लगेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हर इंसान के जो जाहिर सी बात है जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो उसका चार्ट होता है, उसके पर्सनल कुछ इसके सितारे, उसका वक्त कैसा चल रहा है, वो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। उसको फिक्स भी किया जा सकता है। चलिए आपसे किसी ने पूछ लिया और आपको सब कुछ अपना बता दिया और आपने बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में ये मसाइल है, तो उनको ठीक भी किया जा सकता है, सिर्फ जानने के लिए हम पता कर ले कि हाँ भाई हमारे मसाइल बता दे आप। देखें, डेफिनेटली मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बोलूंगा कि अगर आपको कोई कंसल्ट करे, ठीक है, और वो आपको वो बातें बताएं जो आप भी नहीं जानते थे और आपको आपके फादर पेरेंट्स से पूछना पड़े, और वो जब एक्यूरेट हो जाए और जब आपको हकीकत में मुद्दे ये चीजें बताए, जो बंदा आपको बता सकता है ऐसी बातें वो ठीक भी कर सकता है। हाँ, और मैं बताता हूँ सोल्यूशन का होता क्या है, सोल्यूशन में क्या चीजें आती है। सपोज सबसे पहली चीज है जेमस्टोन्स, ठीक है, हकीकत है अल्लाह ताला ने दुनिया में अगर कोई चीज पैदा की है तो वो बेमानी बेमकसद नहीं होते, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने उसको अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे वो आप, जाहिर सी बात है, वो आपको कोई पॉजिटिव आउटकम देते हैं, एनर्जी चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है सदका या खैरात, वो आपकी बलाओं को टालता है, सदका बुराइयों को टालता है, खैरात जो है ना आप जो चीज करते हैं आप सोसाइटी में किसको देनी है, क्या चीज देनी है, इट डिपेंड्स, ठीक है, ये लोगों को नहीं पता होता। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वजीफा, कुछ पढ़ाई करनी, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, चांद की कौन सी तारीख को पढ़ना है, ठीक है, ये डिपेंड यानी फिक्स हो जाता है। क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ इसलिए भी नहीं बताना चाहते कि अगर मेरी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, आपने मुझे बता दिया, अब मैं क्या करूं। यस, यही तो मैं, हम लोग का बिलीव ये भी होता है कि ठीक है अल्लाह ताला ने लिखा है और उसको लेके चल रहा है साथ, बस सही है। तो फिक्स तो नहीं हो सकता, अल्लाह ने अगर कुछ चीज लिखी है तो। मैं बड़ी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी, ठीक, दैट इज फिक्स्ड। बट द थिंग इज, लेट अस सपोज कि मैंने अगर देख लिया किसी के हिसाब में कि यार इसका ना खून बहना है, ठीक है, तो मैं उसको मशवरा दूंगा, यार तुम एक काम करो, तुम ना ब्लड डोनेट करो। ओके, ये सदका हो गया एक तरह से, ये सदका जारिया भी हो गया,
और उसका कर्मा भी ओवर हो गया। अच्छा, ये फेस रीडिंग में कोई चीज होती है क्या? फेस रीडिंग और ये सारी चीजें जो है, ये वो बातें हैं और ये वो चीजें हैं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई माहिर नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ पामिस्ट्री में है। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अलावा ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे टैरो कार्ड। आप फेस रीडिंग नहीं कर सकते? नहीं, मैं फेस रीडिंग नहीं करता। ना मैं पामिस्ट हूँ, ना मैं फेस रीडर हूँ, ना मैं जो है टैरो रीडर हूँ। मैं सिंपल वे होता चलिए, आप पत्थरों की बात कर रहे थे, मुझे पत्थर- अपनी अंगूठी याद आ गई। इसमें हाँ। कोई निशान बना हुआ है, इसको आप बताना चाह रहे थे, क्या है? दिस इज फेंग शुई। फेंग शुई। यस, फेंग शुई। फेंग शुई। So Feng Shui basically yin and yang एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, ठीक है। इसमें अच्छा। कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ चार्ट बनता है, ग्रिड बनता है, और उस ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं उनको फीड किया जाता है, ठीक है। अब लेट अस सपोज अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर में से, ये मेन नंबर है, ठीक है, 8 नंबर नहीं है, ठीक है, और 2 नंबर नहीं है, तो ऐसा बंदा जमीन पे नहीं रह सकता, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। हाँ। वो हमेशा फ्लोर्स पे रहेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह सकता, और जमीन का घर भी नहीं बना सकता। अच्छा। यस, ये बहुत बड़ा ये फायदेमंद है ये हाँ, अंगूठी बिल्कुल। या नहीं पहनना? ऐसे जो लोग आजकल ट्रेंडी के तौर पे पहन रहे हैं ना। ये ट्रेंड के तौर पे तो आप वैसे पहनना आप तो पहन सकते हैं, उसका मसला नहीं है, हाँ। ठीक है। लेकिन ये कि ये बेसिकली फेंग शुई जो है, ये अच्छी भी है, जो आपने साइन पहना हुआ था, ये अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। ये यांग एनर्जी होती है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपको ये एक सेपरेट शो करना पड़ेगा फेंग शुई के ऊपर, लेकिन मैं इसकी छोटी छोटी मुख्तसर बातें बता रहा हूँ। हाँ। आप कभी मलेशिया जाएं, चाइना जाएं, 4th फ्लोर आपको नहीं मिलेगा, 4 नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कहते हैं बड़े डेंजरस नंबर है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में उसको जो है कंसिडर किया जाता है, रास उर्दू में बोलते हैं, और राहु उसको जो है ना हम इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसको अगर पहन लेते हैं तो ये जो 4 नंबर के असरात है इससे बच जाते हैं? नहीं, फिर ऐसा नहीं है। फिर क्या फायदा है उसका? yin and yang मैंने बोला ना, पॉजिटिव और एनर्जी बेसिकली होती है ये, और जो नंबर्स की रेमेडीज और ये सारी चीजें है ना, इट डिपेंड्स। अब आप लेट अस सपोज आप नंबर, यही तो मैं बता रहा हूँ, ग्रिड बनाने के बाद हमें ये पता लगता है कि भाई आपको कौन से फ्लोर पे रहना चाहिए, मतलब ग्राउंड पे रह सकते हैं आप नहीं। बहुत सारे लोग ग्राउंड पे रह रहे होते हैं, नंबर मिस होता है, वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आपको वैसे कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जितना इंटरेस्ट मुझे बस ये जानना है कि इस अंगूठी के पहनने से कोई नेगेटिव असरात खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या बस ये है? हाँ, ठीक है, मतलब ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह। ओके, सही। ये एज नहीं मैं बोलूंगा कि फायदा, ज्यादा फायदा अगर आपको लेना है तो जेम स्टोन, वो भी दिन, वक्त, चांद की तारीख, सितारों की पोजीशन, और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको बताते हैं आपका ये वक्त चल रहा है, आपको ये जेमस्टोन पहनना चाहिए, ठीक है। लेट अस सपोज अगर किसी का, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप किसी का टाइम ऐसा लगा, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है, और आपने उसको रूबी सजेस्ट कर दी, रूबी पहना दिया या कोरल पहना दिया, मरजान, तो वो और ज्यादा ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में आपको आग पे क्या डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है या पानी डाला जाता है? पानी। तो पानी। यही चीजें वो चीजें हैं जब आपके चार्ट से पता लगती हैं कि आपका टाइम कैसा चल रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है सजेशन देते हैं कि आप क्या करें और कैसे करें, ताकि आपकी जो चैलेंजेस और जो ऑब्स्टिकल, जो हर्डल्स, जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसको सीरियस लें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये पता लगाने आ जाए मैंने कि मरना कब है, ये मैं बताता भी नहीं हूँ, ना मैं इतनी कोई नेगेटिव बातें करता हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर तो फाइनेंशियल। भाई आप जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? आप, हालांकि आपको बीमारी भी, मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है, और शिफा भी आपको अल्लाह ही देता है, फिर भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास है, कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप शिरक कर रहे हैं। तो ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए आप सिर्फ कंसल्ट करें कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी, करियर कैसे बेटर होगा, क्या प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसका वे आउट क्या है, तो सारी रेमेडीज और सब चीजों से थैंक यू सो वेरी मच फॉर साहब, जबरदस्त, बड़ा इंफॉर्मेटिव थे हमारा सेशन था। हाँ, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन कराम, यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा लगने वाला है, कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।